हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? चलो, तो स्टडी को भी आप लोग कंटिन्यू रखना है। और हम लोगों के जो बेटा बायोलॉजी 11th वाला पार्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 11th वाले बायोलॉजी के अंदर बेटा आप लोगों ने, मैंने अभी तक आपके केवल बेसिक वाला पार्ट ही स्टार्ट किया हुआ है। बेसिक में हम लोगों के जो एक टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियसली आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो, उसमें आपके जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लियर? कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों के? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की जब मैं बात करता हूं तो उसमें अपन लोग बेटा 2 बेस प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट बेस हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आपके ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पॉन। सेकंड बेस बेटा हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो था आपके ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट और नेचर। क्लियर? ये हम लोग बेटा प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो मैं बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि डाउट को सॉल्व कर लेना है ना। कांटेक्ट करो मेरे से और आप लोग उस डाउट को सॉल्व करो। अगला हम लोग बेटा आज की इस क्लास के अंदर जो अगला बेस कंप्लीट करने वाले हैं वो है आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर बंडल। क्या होते बेटा मैं बात करता हूं। वैस्कुलर बंडल बेटा जब आप लोग 11th के अंदर सेकंड यूनिट जब डिस्कस करोगे तो सेकंड यूनिट के अंदर जब आपके प्लांट टिश्यू आएगा तो उस प्लांट टिश्यू के अंदर बेटा आपके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएगा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बेटा जाइलम और फ्लोएम होते हैं। 9-10 तक भी आप लोगों ने ये नेम सुने होंगे, 100% सुने होंगे। एक वर्ड होता है आपके जाइलम और एक होता है बेटा आप लोगों के फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर जो टिश्यू बनेगा उस टिश्यू को बेटा बोला जाता है आपके वैस्कुलर टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। जाइलम और फ्लोएम से फ्यूज होने के बाद जो टिश्यू डेवलप होगा इट इज नाउन एज द वैस्कुलर टिश्यू। और वैस्कुलर टिश्यू इज द कंट्रीब्यूट इनटू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? तो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल होता है। कैसे रोल होगा मैं आपको आगे बता देता हूं। जाइलम का बेटा जो वर्कआउट होता है, जाइलम जो अपना वर्क करती है वो करती है कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ये जाइलम एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट के पार्टों में ये जाइलम प्रेजेंट होगा, टिश्यू ये एब्जॉर्ब करेगा और एरियल पार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट सप्लाई कर देता है। और फ्लोएम का जो वर्क होता है बेटा, ये एरियल पार्ट के अंदर क्या होगा, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फूड एनर्जी वगैरह का फॉर्मेशन होता है, तो वहां जो सब्सटेंसेज हैं एरियल पार्ट में उनको लोअर पार्ट तक, अंडरग्राउंड पार्ट तक जो सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्कआउट करेगा वो कौन करेगा? फ्लोएम करता है। क्लियर? और इन दोनों स्ट्रक्चर के फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर या जो टिश्यू बनेगा इट इज नाउन एज द वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल्स। अब हम लोग बेटा बात करते हैं
कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं क्या हर प्लांट स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा आप लोगों के कि थैलोफाइटा ग्रुप, ब्रायोफाइटा ग्रुप, टेरिडोफाइटा ग्रुप, स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप डिस्कस किए थे ना, 4 मेजर ग्रुप। प्रीवियस वीडियोज आप लोग देखो, जो रेगुलर नहीं देख रखे हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो देखने ही पड़ेंगे बेटा, क्योंकि साइंस में हर कंसेप्ट का किसी ना किसी प्रीवियस कंसेप्ट के साथ लिंक होता है। तो जो बच्चे नए ऐड होते हुए चल रहे हैं वो आप लोग प्रीवियसली जब से जिस दिन से वीडियो स्टार्ट हुए हैं वहाँ से वीडियो देखें आप लोग। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके उन वीडियोज को आपके देखो, क्यों नहीं आ रहे वो रीजन भी आप लोग देखो, तो उसका देखना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक फिर समझ में नहीं आएगा। जो प्रीवियसली बात को नहीं जानेगा वो आगे, मैं कोई भी उसको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो आगे की मेरी बातों को समझ पाएगा, लेकिन जिसको प्रीवियसली याद है उसको मैं 100% बोलूंगा कि अगली कंसेप्ट जो भी बोलूंगा आगे वो सब समझ में आएगा। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट के 4 मेजर ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है आप लोगों के थैलोफाइटा, दूसरा ग्रुप होता था आप लोगों के सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड होता था आपके टेरिडोफाइटा और फोर्थ होता था स्पर्मेटोफाइटा। तो बेटा इनमें से किन प्लांट ग्रुप के अंदर ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं और किसमें एब्सेंट होते हैं? या वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है? क्या सब में होता है? तो बेटा इसकी प्रेजेंसी और एब्सेंसी के बेस पर ही कि वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेस पर हम बेटा प्लांट को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है बेटा वो आएगी आप लोगों के नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होगा बेटा, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। When vascular tissues are absent, तो उन प्लांटों को बेटा नॉन वैस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। क्लियर? ये तो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ। नीट लेवल अब हम लोग बात करते हैं, आगे भी आप जब चैप्टर डिस्कस करोगे वहां आपके ये सारी बातें आएंगी। ये नहीं है कि अपन लोग यहां जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आगे यूजफुल नहीं है, हर कंसेप्ट आपका यूज है और वही हम लोग देख रहे हैं। बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अपन लोग जाएं, उससे पहले हमें बहुत चीज समझ में आ जाए तो हमें उस जगह जाके इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल की बेटा मैं बात करता हूं, तो नॉन वैस्कुलर प्लांट का जो ग्रुप होगा वो एक तो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं और एक ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट होते हैं। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट हैं उनको कहां पर बेटा प्लेस किया गया है? थैलोफाइटा और एक क्या है आपके ब्रायोफाइटा। इन ग्रुप के प्लांटों के अंदर वैस्कुलर बंडल्स क्या क्या होता है, या वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम नामक जो स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होती है। इट मींस इनके अंदर कोई स्पेसिफिक कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है, इनकी बॉडी ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है। क्लियर? सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप के प्लांट की, और वो है बेटा आपके वैस्कुलर प्लांट्स। व्हाट आर द वैस्कुलर प्लांट्स? तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होगा बेटा, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इट मींस जाइलम एंड फ्लोएम नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उन्हें कहा जाता है वैस्कुलर प्लांट्स। तो व्हेन vascular tissues presents in plants,
तो उन्हें वैस्कुलर प्लांट बोला जाएगा। अब वही कंसेप्ट आएगा बेटा एग्जाम्पल वाइज, क्योंकि नीट में तो एग्जाम्पल लेवल ही क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ऐसे प्लांट के ग्रुप कौन से हैं। तो बेटा अब आपके 2 आ गए, रिमेन 2 बचे, तो इट मीन्स क्लियर। तो ऑफर हो गया ना 1 गेट 1 बाय फ्री। एक के एग्जाम्पल याद हो गए, सेकंड के इजी को ही मिल जाएंगे। तो थैलोफाइटा याद हो गया, ब्रायोफाइटा याद हो गया, प्लांट ग्रुप हमें याद है। तो रिमेनिंग बचे टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। क्लियर? कौन सा बचा आपके? टेरिडोफाइटा और कौन सा बचा आपके? स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांटों को इंक्लूड किया गया था। तो ये बेटा कौन से प्लांटों के ग्रुप हैं? वैस्कुलर प्लांटों के ग्रुप हैं। क्लियर? तो बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज की इस क्लास के अंदर? वो हम लोग बेटा थर्ड वेज डिस्कस करके आए हैं। वो है आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज के बेस पर व्हाट आर द वैस्कुलर टिश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, कि इनको ही कंबाइंडली कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यूज। जाइलम का वर्क फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्लोएम का फंक्शन हम लोगों ने देखा, वैस्कुलर टिश्यूज का हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किया कि कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, सब्सटेंस को अप डाउनिंग ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने इनके बेस पर कि ये प्रेजेंट है प्लांट में या एब्सेंट है, उसके बेस पर हम लोगों ने बेटा प्लांट्स को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया था। एक नॉन वैस्कुलर प्लांट और सेकंड कैटेगरी जो आप लोगों ने डिस्कस की है वो आपके वैस्कुलर प्लांट्स की। विद एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की। आई होप कि आज का जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था ये आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।